पार्वती, छोड़ दे इस डमरू को, उसे दूर फेंक दे। मैंने कहा छोड़ दे उसे। उसे छूना भी उचित नहीं है। उसे फेंक दे पुत्री। मैं कहती हूँ फेंक दे इसे, छोड़। देवी मैनावती, आप पार्वती से इतना क्रोधित क्यों हो रही है? ये तो एक दिव्य कन्या है। महादेव के जिस डमरू को कोई नहीं उठा पा रहा था, उसे इस नन्ही सी पार्वती ने उठा लिया। और आप है कि उससे इतना क्रोधित हो रही है। देखिए तो कितनी सहम गई है बेचारी। आओ पार्वती, आप हमारे पास आओ। रुक जाइए ऋषिवर। आप लोग मेरी पुत्री से दूर ही रहिए। ये आप क्या कह रही है देवी मैनावती? हमसे कोई भूल हुई क्या? भूल तो मुझसे हुई है ऋषिवर। जो शिवत्व को मानने वाले लोगों पर भरोसा करके मैं यहाँ इस आश्रम में चली आई, और यहाँ आके वही हुआ जिसका मुझे डर था। शिव से जुड़ी वस्तुएं संकटों का संकेत लेकर आज फिर से हमारे सामने खड़ी हो। आप शिव की जिन वस्तुओं को संकटों का संकेत मान रही है, वो आने वाली शुभ घड़ियों का कारण भी बन सकती है। नहीं हो सकती। सती के पिंड के कारण शिव हमारे जीवन में आए, और जब से वो हमारे जीवन में आए हैं, हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं आपकी मनस्थिति को समझता हूं, परंतु आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि शिव से मिलने के पश्चात ही आपके घर पार्वती जैसी विलक्षण कन्या का जन्म हुआ है। देवी पार्वती का शिव के डमरू को उठाना ये कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि इस डमरू को शिव के सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। इसका सरल अर्थ यह है कि पार्वती और शिव का कोई गहरा संबंध है, जिसे आप समझ नहीं पा रही है। नहीं ऋषिवर, शिव और मेरी पुत्री पार्वती का कोई संबंध नहीं है। और वैसे भी शिव इस संसार से विरक्त है। वो किसी का क्या भला करेंगे। देवी, स्वामी, स्वामी। देवी, मैना का व्यवहार आपको विचलित कर रहा है। हाँ स्वामी, इससे पहले भी तो दक्ष के हट ने सती और महादेव को अलग किया था। देवी, दक्ष का हट केवल हट नहीं, अपितु अहंकार था। और मैना का हट? ये मां की ममता है, अपनी पुत्री के प्रति मां का प्रेम। अर्थात? आप स्वयं विचार कीजिए देवी, उस माता पर क्या बीतेगी जिसका पति युद्ध पर गया है। एक पराये और अपरिचित वातावरण में जन्मी अपनी पुत्री के लिए मैना की भावनाओं में कोई दूषण नहीं है। लेकिन स्वामी, ये वात्सल्य भाव शिव और पार्वती के मिलन में बाधा भी तो बन सकता है। यदि बाधा ना हो तो प्रेम नीरस हो जाता है। ये बाधा ही तो लीलाओं को जन्म देती है। जिस दिन
पार्वती शिव से मिलेंगी तभी बाधाओं का अंत हो जाएगा। मैं इस बात को नहीं मानती, नहीं मानती मैं इस बात को। ये सब क्या इकट्ठा करके लाई है? हाँ, एक बात सुन ले, शिव की इन वस्तुओं के साथ तेरा कोई मेल नहीं है, समझे तू? कोई मेल नहीं है। आ गए ना आंसू, यही तो तुझे समझाना चाहते हूँ कि महादेव के साथ जुड़े लोगों के जीवन में कभी खुशी नहीं आ सकती। अपनी उम्र के बच्चों की तरह रहा कर। इन सब चीजों का तेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुत्री के जीवन पर शिव की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। महादेव का प्रेम पार्वती को उनके पास खींच ही लाया। पार्वती, पार्वती उठो। तू यहाँ खुले आसमान के नीचे इस डमरू के पास क्यों सोई थी? हाँ? शांत हो जाइए देवी, ये तो महादेव की पार्वती पर अनुकंपा है, उनका प्रेम है जो पार्वती को बार बार उनके पास खींच रहा है। इसमें पार्वती का कोई दोष नहीं। सही कहा आपने, दोष आपका है। आप लोगों ने पार्वती के कोमल मन पर न जाने शिव के बारे में क्या क्या अंकित कर दिया है। क्षमा करें ऋषिवर, परंतु मेरी पुत्री को, मेरे परिवार को और हमारे राज्य को शिव से कोई मतलब नहीं है।
और एक निवेदन है आपसे, हमारे यहाँ आश्रम में रहने की व्यवस्था को हमारी दुर्बलता ना समझे।